गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जी, लेट्स स्टार्ट विथ योर एमओए। एमओए के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, नसूलसा के बारे में पढ़ रहे थे, जहां पे पहला क्लॉज था नेम क्लॉज। ठीक है, कि हर एक कंपनी में यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्योंकि हर एक कंपनी का अपना खुद का लीगल आइडेंटिटी होता है, एक लीगली डिस्टिंक्ट पर्सन होती है कंपनी। तो कंपनी का जो खुद का नाम है, आपको हर एक कंपनी को अपना खुद का नाम होना ही चाहिए। और वो जो नाम है और जो कंपनी का जो एड्रेस है, वो रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर में आपने क्या करना है, अफिक्स कर देना है। नेम एंड एड्रेस आपको रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर में अफिक्स करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए थे कि भाई इससे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी से सिमिलर नहीं होना चाहिए, ऑफेंस नहीं होना चाहिए कोई अदर लॉ में, कोई सेक्शन ऑफ पीपल को ऑफेंड नहीं करना चाहिए, एम्ब्लेम द नेम्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ट्रेडमार्क के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि भाई जो तुम्हारी कंपनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये तो भी पीवीटी लिमिटेड आएगा, लेकिन ब्रैकेट में ओपीसी आ जाएगा प्यार से। ठीक है, फिर इसको ऑल्टर कैसे करोगे, एक ही काम है ऑल्टर करने का, स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन बोला तो 75% का अपन को अप्रूवल चाहिए, 75% शेयर होल्डर्स का अपन को अप्रूवल चाहिए। ये स्पेशल रिजोल्यूशन कहाँ पे पास होता है, जैसे बोर्ड मीटिंग में तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास होता है गाइस। तो जो जनरल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है, वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है। जहां और स्पेशल, यहाँ पे दो रिजोल्यूशन हो सकते हैं, या तो ऑर्डिनरी या तो स्पेशल। स्पेशल रिजोल्यूशन में कम से कम 75% शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए। मतलब 4 लोग, अगर मान लो 4 शेयर होल्डर, तो 3 लोगों का अप्रूवल चाहिए, ऐसे समझो। अगर 40 है तो 30 लोगों का अप्रूवल चाहिए, 4 तो है तो 300 का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यहाँ पर। डन। आप नाम कैसे चेंज कर सकते हो अपने खुद से, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट ऑब्वियसली। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन देता है तो भाई आप नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड एक ही कंडीशन दी, स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% वाले शेयर होल्डर्स ने अगर हाँ भरी तो ही नाम चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। डन दिस पार्ट एवरीवन। नेम क्लॉज समझ में आया अच्छे से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर एड्रेस क्लॉज। एड्रेस क्लॉज क्या बोलता है भाई, कि तुम्हारा कंपनी जो है वो कौन से स्टेट में है। ठीक है, मतलब वो कहाँ लोकेटेड है, विच स्टेट इन इट इज लोकेटेड। इट स्टेट द नेम ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड। और हाँ, ये एक अपन ने पढ़ा था कि हर एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना मांगता। जिस दिन सीओआई मिल गया ना, जिस दिन आरओसी ने अपन को सीओआई दिया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर एक अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लेना। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर अपनी कंपनी का ठिकाना देख लेना, रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, ओके। बाकी और कुछ नहीं दिया यहाँ पे, कुछ खास नहीं है, बस ये बोला कि लोकेशन बताता है कंपनी का, डोमिसाइल बताता है, सारे कम्युनिकेशन यही होंगे, सारे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड रिकॉर्ड यहीं पे मेंटेन होंगे। उसके बाद में हाँ, अगर आपको कंपनी को, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो पुणे में है, ठीक है, तो महाराष्ट्र जो स्टेट है, पुणे का जो जुरिस्डिक्शन में जो कोर्ट आता है, वहीं पे केस फाइल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, दिस पॉइंट्स क्लियर एवरीवन। जब में ऑल्टरेशन करना है अगर, तो ये भी अपन ने पढ़ा कि अगर सेम सिटी में करना है तो बिंदास, कोई ऑल्टरेशन रिक्वायर्ड नहीं है एमओए में। सेम सिटी में बिंदास चेंजेस कर सकते हो। लेकिन हाँ, विद इन सेम स्टेट करना है तो मतलब अगर एक ही स्टेट में करना है तो फिर, अगर एक ही स्टेट में करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, रीजन चेंज हो गया, मराठवाड़ा से छत्तीसगढ़ का रीजन आ गया, तो रीजनल डायरेक्टर का भी लगेगा, मतलब एसआर तो लगेगा प्लस आरडी भी लगेगा, रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल भी लगेगा। ठीक है जी। फिर अपन ने क्या देखा था कि हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है, इसमें बहुत सारी रेंज ऑफ एक्टिविटीज दी जाती है और आप इसमें जो दिया है आप वही काम कर सकते हो, उसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर किया तो अल्ट्रा वॉइस हो जाएगा, वॉइड आप इनिशियल हो जाएगा, उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं कहलाएगी, मतलब आप कोर्ट के पास उसको प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है, उसका कोई यूज ही नहीं है, ऐसा मतलब है। ठीक है, और इसको भी कैसे ऑल्टर करना है, ऑब्वियसली स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन बोला तो 75% शेयर होल्डर ने आपको अप्रूवल देना है। ये 3 पॉइंट्स क्लियर हुए एवरीवन।
3 पॉइंट, ऑल द 3 पॉइंट डन, पक्का? थर्ड, शैल वी मूव अहेड? यस। अल्ट्रा वाइज मतलब वॉइड, इलीगल, कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, ऐसा माना जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। नो वन विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अरे पैसे आना बाकी, हम क्या करें, आपने वो गलत काम किया क्यों, ये होता है। ठीक है, ये हो गया अल्ट्रा वाइज का मतलब। ठीक है संतोष, चलो जी, चल नाउ फोर्थ पॉइंट, लाइबिलिटी क्लॉज। अभी तक क्या क्या पढ़ा अपन ने, देखो सीक्वेंसफुली जा रहे हैं। सबसे पहले अपन ने कौन सा क्लॉज पढ़ा था, नेम क्लॉज पढ़ा है, फिर एड्रेस पढ़ा, फिर ऑब्जेक्ट पढ़ा। ये फर्स्ट क्लॉज है एमओए का, ठीक है, ये सेकेंड क्लॉज है एमओए का, ये थर्ड क्लॉज है, और ये जो लाइबिलिटी क्लॉज है ये चौथा क्लॉज है, फोर्थ क्लॉज है। ये क्लॉज क्या बताता, बताइए क्या, कि तुम्हारी कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है, तुम्हारी कंपनी के जो मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी। अगर तुम्हारी कंपनी के जो मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी रहेगी, ये बताता है वो। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ द लाइबिलिटी, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी रहेगी। कंपनी लिमिटेड बाय अगर शेयर है तो अनपेड पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर रहेगा। मान लो 10 रुपए में से 8 रुपए उन्होंने दे दिया, 2 रुपए देना बाकी है, अनपेड पार्ट है वो फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू 10 रुपए है, फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए है, 10 रुपए में 8 रुपए पे है, पेड कर दिया, 2 रुपए अनपेड है, तो अनपेड पार्ट ये जो 2 रुपए है उतना ही उसका लाइबिलिटी रहेगा, मेंबर्स का लाइबिलिटी यहाँ पे उतना ही रहेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी अपन ने किया है। फिर लिमिटेड बाय गारंटी है, तो जितना तुमने गारंटी दिया था ना, जितने अमाउंट का तुमने गारंटी दिया उतना तुम्हारा लाइबिलिटी रहेगा। कब देना है ये, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जिस दिन कंपनी बंद होगी, जिस दिन कंपनी क्लोज होगी। डन। एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या होती है, विथ हो शेयर कैपिटल हो या ना हो, तुमने तो पहले ही बोल के रख दिया शुरू में कि ये जो लाइबिलिटी है ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, तो यहाँ तो भाई घर बार बेच के पैसा भरना ही पड़ेगा। यहाँ पे शेयर है मैम, शेयर था ना, शेयर इशू किया, घर बार बेच के पैसा भरना पड़ेगा। मैम शेयर कैपिटल नहीं है, हाँ तो नहीं, तो भी अनलिमिटेड है, तो भी तब तो घर बार बेचेंगे ही अपन। लेकिन अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है विद शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल हो या ना हो, आपने शुरू में यहाँ पे बोल दिया अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इट मीन्स आपकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड ही रहेगी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक समझा सभी को लाइबिलिटी क्लॉज क्या होता है? ठीक है, बहुत सिंपल सा पार्ट है। नाउ एक अच्छी बात कि ये क्लॉज में ऐसा कुछ नहीं बताया है कि लाइबिलिटी क्लॉज को ऑल्टर करना है तो क्या किया जाए। मतलब एमओए में इसको, ये आपका एमओए है, ठीक है, ये तुम्हारा एमओए चल रहा है, ये तुम्हारा एल वाला क्लॉज है, नाउल हुआ अभी तक, ठीक है, अपना नसोल सा किया था, बट ठीक है वो कुछ ऑर्डर में नहीं था, तो तुम्हें करना है तो अभी अपन ऑर्डर में, ऑर्डर वाला सीक्वेंस याद कर लेंगे। ठीक है, जैसा आपको करना है वो ज्यादा बेटर है, ये वाला ज्यादा बेटर है। नाउल ऐसा कुछ बन रहा है मेमोरी टेक्निक। ठीक है, ये क्या बोल रहा है पता है क्या, ये बोलता है कि कंपनी एक्ट 2013 या जो भी रूल्स दिए हुए हैं कंपनीज एक्ट के तहत does not contain any provision for alteration of liability clause। मतलब लाइबिलिटी क्लॉज को ऑल्टर करने का कोई प्रोविजन नहीं दिया है कंपनी एक्ट में, ना उसके रूल्स में दिया है। मतलब तो फिर क्या मतलब, मैम मतलब जैसे मान लो जो लाइबिलिटी थी, मेरी जो लाइबिलिटी थी लिमिटेड बाय शेयर्स थी, तो मेरी लाइबिलिटी यहाँ पे 2 रुपए ही थी ना, लेकिन अगर कंपनी ने मेरी लाइबिलिटी 5 रुपए कर दी, तो अगर कंपनी ने तुम्हारी लाइबिलिटी 5 रुपए करी है ना, इनके 2 रुपए थी, 5 रुपए करी लाइबिलिटी, सुनो तो मेंबर से बात करो, क्योंकि कंपनी एक्ट तो कुछ नहीं बोलता। ठीक है, तो आप कंसेंट ले लो अपने मेंबर का, और वो राइटिंग में होना चाहिए। वापस आ जाओ। लीगली स्पीकिंग रिलेशनशिप जो होता है मेंबर ऑफ और कंपनी का, एक शेयर होल्डर, मेंबर बोला तो शेयर होल्डर, जब जहां जहां मेंबर वहां वहां शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर और एक कंपनी का जो भी कुछ रिलेशनशिप होता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है। तो अगर तुम लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो तो उससे कंसेंट ले लो।
उसको बता दो, उसकी हाँ ले लो, और वो भी राइटिंग में ले लेना, कल को मुकर गया तो। डन एवरीबॉडी। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये जो फोर्थ पॉइंट का जो ऑल्टरेशन क्लॉज था ना, ठीक है, ऑल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज, ये तो सबसे इजी है यार। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है मेंबर और कंपनी में, ये हमें पता, ऑब्वियसली शेयर सर्टिफिकेट्स पूरा रिटर्न में होता है। तो अगर तुम लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो तो उसे राइटिंग में ले लो, कंसेंट ले लो। डन एवरीबॉडी। शाली है कैपिटल क्लॉज, नाउल का ऐसा कुछ तो भी बन रहा है, ठीक है, NAOLC, ये कैपिटल क्लॉज, ठीक है। ओके, अभी ये ध्यान से सुनना, लाइबिलिटी मतलब मेंबर्स की लाइबिलिटी के बारे में बात हो रही थी, बाहर वालों की कितनी लाइबिलिटी है, ठीक है, शेयर होल्डर्स की कितनी लाइबिलिटी, मेंबर्स की लाइबिलिटी के बारे में बात हो रही थी। कैपिटल में मेरी कंपनी के पास में कितना पैसा खड़ा है, मेरी कंपनी की बैलेंस शीट में कैपिटल कितना है, ये समझ रहे हो क्या? इधर कैपिटल की बात हो रही है, ये अपनी कंपनी का। लाइबिलिटी क्लॉज में ऊपर क्या होता है कि सामने वाला कितना देने वाला है, उसकी बातें हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल की बात हो रही है, ये पॉइंट समझा आप सभी को? ये दोनों क्लॉजेस में कंफ्यूजन होता है, इसलिए बताया, एकदम क्लियर चल रहा अपना। इन केस ऑफ एनी डाउट डू लेट मी नो। पक्का? ओके, ठीक है। अब स्टार्टिंग कैसे करोगे? ये पांचवा क्लॉज होता है, फिफ्थ क्लॉज होता है, ये फर्स्ट क्लॉज, सेकंड क्लॉज, थर्ड क्लॉज, फोर्थ क्लॉज, फिफ्थ क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, फिफ्थ क्लॉज, ठीक है। नाउल को बनना है कुछ, ओके। पांचवा क्लॉज ये बताता है कि कैपिटल कितने अमाउंट से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने और हरीश सर ने जो ओनली लेक्चर्स बनाया है वो 10 लाख कैपिटल पे बनाया है, ठीक है। तो ये जो कैपिटल पे हमने जब एमओए बनाने के टाइम पे जिस अमाउंट पे कैपिटल, मतलब क्या बोलोगे आप, अमाउंट ऑफ कैपिटल, जब आपने कंपनी जब बनाई थी तब आपने रजिस्टर किया, मतलब एमओए में जितना, मान लो 10 लाख रुपए लिखा है, तो ये तुम्हारा कौन सा कैपिटल हो गया? रजिस्टर्ड कैपिटल। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारे पास में परमिशन है कि तुम सिर्फ 10 लाख रुपए ही बाहर से ले सकते हो, तो ये हो गया ऑथोराइज्ड कैपिटल। एक ही होता है मैडम? हाँ जी, एक ही होता है। रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल एक ही होता है, मैं बता दूंगी बाद में, थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करो। हमने ओनली लेक्चर्स बनाया, ठीक है, मान लो चलो 10 लाख बहुत छोटा अमाउंट हो गया, लेट्स से पब्लिक लिमिटेड बनाया एंड 100 लाख पे बनाया, 100 लाख, ठीक है। 100 लाख क्या, व्हाट डज इट मीन कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तुमने कैपिटल कितना दिया? 100 लाख। कौन सा कैपिटल है ये? रजिस्टर्ड कैपिटल है। इसका मतलब तुम 100 लाख से ज्यादा मंगा सकते हो क्या? नहीं, वो अनऑथोराइज हो जाएगा। ऑथोराइज कितना है? तुमको कितने की अथॉरिटी कैपिटल पैसा बुलाने की? 100 लाख। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलोगे, इसको ऑथोराइज कैपिटल भी बोलोगे। ये पॉइंट समझा? रजिस्टर्ड एंड ऑथोराइज सेम ही है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है, अब थोड़ा सा आप ध्यान से सुनोगे। इट स्टेट्स, ये बताता है द अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ विच, जिस पे कंपनी रजिस्टर्ड है। कंपनी 100 लाख कैपिटल पे रजिस्टर्ड है, तो 100 लाख क्या हो गया उसका? रजिस्टर्ड कैपिटल। मैक्सिमम कैपिटल कंपनी इज ऑथोराइज टू रेज, 100 लाख से ज्यादा कंपनी मंगा नहीं सकती, तो ये क्या हो गया? ऑथोराइज कैपिटल। डन एवरीबॉडी? ओके, नाउ इन केस ऑफ कंपनी, अगर मान लो कंपनी जो है विथ शेयर कैपिटल है, ठीक है, इन केस जो कंपनी है वो विथ शेयर कैपिटल है, मतलब कंपनी में शेयर कैपिटल है, ओके, तो ये क्या बोलता है? कैपिटल क्लॉज क्या होगा कि ये मुझे बताने, मैंने रुपीज में बताया क्या? रुपीज में बताया मैंने, ठीक है। तो रुपीज, ये 100 लाख रुपए कहां से आया? 10 लाख शेयर इंटू 10 रुपीज फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर, 10 लाख क्या? नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू आ गया तुम्हारा 100 लाख, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, इट स्टेट्स दैट दिस क्लॉज स्टेट्स, कौन सा क्लॉज? कैपिटल क्लॉज बोलता है, स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर एंड फेस वैल्यू। एक बार वापस से, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितना होगा? 100 लाख,
इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब 10 लाख इन एंड फेस वैल्यू ₹10, तो 10 लाख इंटू 10 हो गया 100 लाख। टोटल शेयर कैपिटल कितना होता है, सेम चीज यहां लिखी है मैंने, 10 लाख इंटू 10 रुपीज इज इक्वल टू 100 लाख। शेयर कैपिटल इन रुपीज क्या होता है डियर, क्या होता है शेयर कैपिटल इन रुपीज, कितने नंबर ऑफ शेयर और कितने के एक शेयर, तो कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है कंपनी के पास में और एक शेयर कितने का, फेस वैल्यू कितने की है, 10 रुपए, तो 10 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपीज इज इक्वल टू 100 लाख। डन एवरीवन, सिंपल है, ठीक है, समझा कि 100 लाख कैसे आया है भाई, हमने वो वी नीड 100 लाख, ठीक है, 100 लाख रुपीज, ये अमाउंट इन रुपीज है, तुम्हारा बैलेंस शीट है, ठीक है, ये हमारा कैपिटल है। आपने कंपनी रजिस्टर्ड होने के टाइम पे 100 लाख बोला, दिस विल बी योर रजिस्टर्ड कैपिटल। इट मीन्स आप 100 लाख से ज्यादा का पैसा नहीं बुला सकते, इट मीन्स इट्स ऑथोराइज, इतना आपको अथॉरिटी दे दिया, इतना आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ठीक है। और ये कैपिटल, शेयर कैपिटल, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कहां से आया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू पर शेयर। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, एक शेयर कितने का, 10 रुपया का, और टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, 10 लाख शेयर्स है, तो 10 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 100 लाख। नाउ क्लियर एवरीवन, पक्का, सिंपल से टर्म्स है, ठीक है, ओके। अगर कंपनी को और पैसा चाहिए तो, अगर कंपनी को और शेयर्स इशू करने हैं मार्केट में, या फिर मैं बोल दूं और रेस करना है फंड्स, 100 लाख से ज्यादा चाहिए, ओनली लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, और चाहिए पैसा 1000 करोड़ चाहिए, अब 10 लाख के बदले में 100 लाख शेयर्स चाहिए, फिर तो आप नहीं कर सकते, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा कैपिटल क्लॉज। ये समझ में आ रहा है, ऑल्टरेशन की जरूरत कब पड़ेगी, जब आपने है, ठीक है। ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज पे आ गए अपन। लाइबिलिटी क्लॉज में ऑल्टरेशन नहीं था, कैपिटल क्लॉज में बहुत ऑल्टरेशन है, ठीक है जी, ओके। थोड़ा सा हल्का सा ना स्टमक पेन हो रहा है, 10 सेकेंड ना, चलो। एओए ऑफ कंपनी ऑथराइजेस, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अच्छा कौन अप्रूव करता है, आर्टिकल ऑफ कंपनी जो है वो ऑथराइज करती है ऑल्टरेशन इन द कैपिटल क्लॉज। मैम एमओए पढ़ रहे थे, एओए कहां से आ गया बीच में, आप एमओए पढ़ रहे हो, एमओए में आप क्या था, नॉल्क सी वाले में हो आप, ठीक है, कैपिटल क्लॉज में हो, इसको अगर ऑल्टर करना है ना तो एओए ऑथोराइज करेगा। एक दूसरा डॉक्यूमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो ऑथराइज करेगा। डन एवरीवन। कैपिटल क्लॉज, अच्छा कैसे ऑल्टर करते हो आप, एओए ऑथराइज करेगा, ठीक है, मतलब जब तक एओए ऑथराइज नहीं कर सकता करता है आप ऑल्टर नहीं कर सकते एमओए को। ये ऑल्टर करने के लिए, एमओए ऑल्टर करने के लिए एओए के यहाँ पे ऑथराइजेशन चाहिए, ये पॉइंट क्लियर है क्या। एमओए ऑल्टर करने के लिए, कैपिटल क्लॉज ऑफ एमओए ऑल्टर करने के लिए एओए ने ऑथराइज करना चाहिए इसको, दूसरा एक डॉक्यूमेंट है उसने ऑथराइज करना चाहिए इसको। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन, दिस वाज टेक्निकल, ठीक है, ओके। अभी ये कब होगा, मतलब कौन से सिचुएशन है जिसमें आप कर सकते हो, कब एओए परमिशन देगा, 2 केसेस में देगा, जब आप आपका ऑथोराइज कैपिटल, वो जो 100 लाख है ना, वो आप इंक्रीज करना चाहते हो, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द ऑथोराइज कैपिटल फॉर इशूइंग न्यू शेयर्स, फर्स्ट पॉइंट, एंड कन्वर्जन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक, और आप फुल्ली पेड अप जो शेयर्स है आपके उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हो तब, ठीक है, ओके। बता दो, ये 2 पॉइंट समझे आप सभी को। जब 100 लाख को बढ़ाना है,
जब 100 लाख को बढ़ाना है तब कर सकते हो कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर, या फिर जो फुल्ली पेड अप शेयर है, फुल्ली पेड अप शेयर मतलब मैडम, फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए थे तो पूरे के तो पूरे 10 रुपए आ गए, और उसको अगर स्टॉक में कन्वर्ट करना है तब कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा होगा आई नो, बट डोंट वरी, रिवाइज करेंगे नंबर ऑफ टाइम्स तो हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल क्लॉज कैसे ऑल्टर कर सकते हैं? बाय पासिंग OR। ये एक अकेला है बेचारा जो OR में हाँ भर देता है, बाकी सब के सब, अच्छा इसने तो कोई कंडीशन ही नहीं डाली और इन तीनों ने SR की कंडीशन डाली थी, याद है क्या? ये एक बेचारा है अपना गरीब, OR में ही मान जाता है, OR इन द जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी। ठीक है, OR मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके भी तुम कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर कर सकते हो। ठीक है जी, चलो लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, फिर फटाफट से जितना भी आज पढ़ा वो अपन पूरा रिवाइज करेंगे। लास्ट क्लॉज फॉर द डे, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। कौन सा क्लॉज? सब्सक्रिप्शन क्लॉज। मैडम जी मतलब देखो, पहला क्लॉज कौन सा क्लॉज था? नेम क्लॉज। दूसरा क्लॉज बोलो ना, एड्रेस क्लॉज। तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज। चौथा लायबिलिटी। पांचवा कैपिटल। छठवा सब्सक्रिप्शन एंड सिक्स्थ क्लॉज। 6 थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, ये सिक्स्थ क्लॉज है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, S से सब्सक्रिप्शन, S से 6। ठीक है, इस तरह से करने की कोशिश करना। तो क्या बन क्या रहा है यार? ये नवलकस। याद रहेगा? सीक्वेंस में करना है, लिखना है, एक्स्ट्रा की फोकट की लाइन लिख रहे हैं गाइस। यहाँ पे देखो ना, 2 लाइन बढ़ गई। मैं बताऊं आपको कौन सी? पहला पॉइंट तो लिखोगे कि MOA कंटेन वेरियस क्लॉजेस, द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। फिर लास्ट, फिर 2 पॉइंट तो हो गए आपके। तीसरा पॉइंट, सब्सक्रिप्शन क्लॉज इज द लास्ट क्लॉज ऑफ MOA एंड इट इज प्लेस्ड एट द एंड। 3 पॉइंट बढ़ गए नवलकस करने से। नवलकस कर लेते हैं यार, क्या प्रॉब्लम है? नसोलता के बदले में नवलकस कर लेते हैं। ठीक है, पहले जानबूझ आपको वैसे ही करवाया, बट एक बार ऑर्डर आने दो, समझ में आने दो, तो अब ये परमानेंट रिटेंशन रहेगा, नवलकस। ठीक है एवरीबॉडी, इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है, ओके चलो, ये लास्ट क्लॉज है। ठीक है जी, लास्ट क्लॉज है, सबसे आखिरी में प्लेस करोगे। ठीक है, इन दिस क्लॉज सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है डियर? ये बताओ मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्रिप्शन? सब्सक्राइबर्स, MOA बन रहा है, MOA बना है, ध्यान से कोशिश समझने की कोशिश करो। यहाँ पे MOA बन रहा है, कितने लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं? मैंने लिए, हरीश सर ने लिए हैं, पंकज सर ने लिए हैं, स्वानंद सर ने लिए, हमारी पूरी टीम ने लिए हैं। तो वी आर सब्सक्राइबर्स। तो सब्सक्राइबर्स का नाम आना चाहिए, सब्सक्राइबर्स का एड्रेस आना चाहिए, एक इंटेंशन होना चाहिए कि येस वी आर रेडी, वी आर डिजायरस टू सब्सक्राइब फॉर द कंपनी, वी आर डिजायरस टू फॉर्म कंपनी, ऐसा होना चाहिए इसमें। चलो आ जाओ फटाफट से देखते हैं। इन दिस क्लॉज जो सब्सक्राइबर्स होंगे ना MOA के, जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे MOA के, मतलब मैं, हरीश सर, हम लोग सब डिक्लेरेशन देंगे कि वी आर इंटरेस्टेड टू फॉर्म अ कंपनी एज पर MOA। हम इंटरेस्टेड है कंपनी बनाने के लिए, हम ओनली लेक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाने के लिए इंटरेस्टेड है, एंड अग्री टू टेक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ कंपनी, एंड वी आर रेडी। गाइस एक बात बताना, तुम्हारी खुद की कंपनी है और तुम खुद पैसा नहीं डाल रहे हो, मतलब तुम्हें तुम्हारी कंपनी पे भरोसा नहीं है। क्या बोला आपने? मैंने बोला आप कंपनी बना रहे हो, ठीक है, 100 लाख रुपए की आप बोलते हो कि आपको कंपनी बनानी है। ओके, तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज ये बोलता है आप खुद अपना कितना पैसा डाल रहे हो। हरीश सर, प्रीति मैडम, आप अपना कितना पैसा डाल रहे हो? तो हरीश सर ने बोला कि मैं तो नहीं डाल रहा हूं। आपको आप ही की कंपनी पे भरोसा नहीं है तो लोग क्या आपकी कंपनी पे भरोसा करेंगे? इज दिस पॉइंट अंडरस्टूड? तो पहले आप पैसा डालो, फिर लोगों से मांगना। समझा कि ये पॉइंट एवरीवन? ये पॉइंट समझा? पहले आप पैसा डालो, फिर आप लोगों से मांगना बॉस, ऐसे नहीं चलेगा। डन? तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कंपनी बनाना चाहते हो और आप इतना इतना पैसा डालने वाले हो। मैम ये तो कैपिटल क्लॉज की बात ना, कैपिटल क्लॉज की बात नहीं हुई है। कैपिटल क्लॉज और लाइबिलिटी क्लॉज को मिक्स मत करना। लाइबिलिटी में किस्सा एकदम सिंपल है,
लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, अनपेड पार्ट, गारंटी जितना उसने गारंटी दिया है, अनलिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसकी, ठीक है। कैपिटल क्लॉज में क्या था, टोटल शेयर कैपिटल की था, कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल की बात हो रही। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में सब्सक्राइबर्स ने, मतलब हमने कितना शेयर लिया है उसकी बात हो रही है। ये 3 क्लॉज में कंफ्यूजन नहीं चाहिए माइंड में। इज दिस पॉइंट परफेक्टली क्लियर टू यू ऑल? ये पॉइंट अच्छे से समझा है क्या? ये संतोष, केतकी बोलो फटाफट से, पक्का? ओके मतलब यहाँ पे हमने अग्री किया कि हाँ हम रेडी है कुछ शेयर लेने के लिए, मतलब हमें हमारी कंपनी में भरोसा है कि हम, मतलब ये तो ऐसी हालत हो गई यार कि खुद का बिजनेस चालू करना है, खुद ही पैसा नहीं डालेंगे, लोगों से पैसा लेंगे। वाह जी वाह, कुछ ही बैंक भी लोन नहीं देता ऐसे से, तो ठीक है ओके। अच्छा अगर पब्लिक कंपनी है तो कितने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए मैम? 7। ओके। प्राइवेट तो 2, 1 पर्सन तो 1। मैम ये तो प्रमोटर वाला, ये तो डियर प्रमोटर ही तो सब्सक्राइबर्स बनते हैं एमओए के। इज दिस पॉइंट क्लियर? बट क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्लॉज है तो हम यहाँ पे बोलेंगे सब्सक्राइबर्स, हम यहाँ पे प्रमोटर वर्ड नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे सब्सक्राइबर वर्ड लिखेंगे। 7 2 1 वही चेयर वही है डियर, ठीक है। देखो अभी तक कंपनी बनी नहीं है, अभी तो सिर्फ एमओए जा रहा है, एमओए जा रहा है, ठीक है। एमओए अपन देंगे आरओसी को, तो ये एमओए में अपन जिन हम जो लोग इंटरेस्टेड है कंपनी फॉर्म करने में, उनका यहाँ पे ये चाहिए, उन्होंने कितने शेयर्स लिए वो चाहिए, और उनका सिग्नेचर चाहिए। तो वही पॉइंट है कि जो मेमोरेंडम है इट मस्ट बी साइन बाय एटलीस्ट 7 मेंबर्स, 7 सब्सक्राइबर। अगर आप पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो तो 2 सब्सक्राइबर भी चलेंगे, 1 पर्सन कंपनी हो तो 1 सब्सक्राइबर भी चलेंगे। ऑब्वियसली यही हमने पढ़ा था, प्रमोटर्स भी 7 2 1 ही होते हैं, ये भी 7 2 1 ही है, अल्टीमेटली प्रमोटर्स ही सब्सक्राइबर्स होते हैं, ठीक है ओके। ईच सब्सक्राइबर, हर एक सब्सक्राइबर को अपना नाम, अपना एड्रेस और आप क्या काम करते हो वो देना पड़ेगा, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस, और वो विटनेस को भी अपना सब नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन देना पड़ेगा। मतलब मैडम, मतलब मुझे और हरीश सर को अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना ऑक्यूपेशन कि हम क्या करते हैं, वी आर इनटू टीचिंग, कहाँ पे आप टीच कर रहे हो, आप कोई एकेडमी में पढ़ रहे हो, आप क्लब पढ़ा रहे हो या कॉलेजेस में पढ़ा रहे हो, फैकल्टीज हो, विजिटिंग फैकल्टी, व्हाट यू आर डूइंग, योर मेन ऑक्यूपेशन, ठीक है। एंड ये आप तो साइन करोगे, ये सब दोगे, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस एक ऐसा बंदा होगा जो आप दो ये सब देखेगा, लेट इट बी, ये मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या सीएस ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये भी साइन, इनका भी साइन और इनका भी नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन आता है। समझ में आया? मतलब एक विटनेस के तहत आएगा, विटनेस होना चाहिए, और वो विटनेस का भी नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन आएगा। तुम्हारा तो आएगा आएगा, एक विटनेस का भी आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो डन? चलो फटाफट फटाफट से आज जो भी पढ़ा रिवाइज करते हैं, बिकॉज कल का जो पढ़ा हुआ था अपन ने रिवाइज कर ही लिया, ऑब्जेक्ट क्लॉज तक रिवाइज कर लिया था। लाइबिलिटी क्लॉज क्या होता है? 4th क्लॉज होता है, लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर जो कंपनी है, इनकेस कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, तो इस केस में दिस क्लॉज स्टेट्स दैट, अच्छे से इज्जतदारी से शांति से लिखना, दैट की जो लाइबिलिटी होगी मेंबर्स की विल बी अनपेड पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। In case company is limited by guarantee, this clause state that, ये clause बोलता है, liability clause बोलता है कि कॉमा जो liability होगी members की, it will be the amount every member जो भी गारंटी किया है, हर एक मेंबर ने जो अमाउंट गारंटी किया है टू पे एट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है। एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी में लाइबिलिटी जो होगी मेंबर की अनलिमिटेड होगी। ये केस में ऑल्टरेशन में कुछ आपको ऐसा बोला है क्या कि मतलब एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजन है? ना जी, ना तो एक्ट में है ना तो रूल्स में है। फिर कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है आपस में, इन दोनों का मेंबर और कंपनी का आपस में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। आपको उनका मेंबर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा और साथ ही साथ राइटिंग में लेना पड़ेगा कि आप लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है ओके। कैपिटल क्लॉज में क्या बोला है? ये 5वां क्लॉज होता है, ठीक है। नौलकस आ रहा है अपना कोड क्या हो गया? अपना कोड चेंज हो गया है, नौलकस हो गया है।
तो ये कौन सा क्लॉज है? पांचवा क्लॉज है, लाइबिलिटी क्लॉज, सॉरी नोल कस, हाँ अब सही है। तो ये जो सी है ये पांचवा क्लॉज है, फिफ्थ में कैपिटल क्लॉज आ रहा है, ये फिफ्थ क्लॉज हो गया आपका, ये फिफ्थ क्लॉज हो गया, ठीक है जी। और क्या बोलोगे आप? देखो ये सारी लाइंस कॉमन है, ये फोकट की लाइंस है, बार बार मैं बता नहीं रही हूँ आप लोगों को। मेमोरेंडम ऑफ जो एमओए है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस क्लॉजेस, द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कैपिटल क्लॉज। जो कैपिटल क्लॉज है वो पांचवा क्लॉज है, फोकट की लाइन है ये, ठीक है। ओके, द अमाउंट ऑफ कैपिटल, इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ विच कंपनी इज रजिस्टर्ड इज नोन एज रजिस्टर्ड क्लॉज, ठीक है। इट स्टेट दैट, फिर वापस से बोलोगे कि इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच कंपनी इज ऑथोराइज टू रेज, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज ऑथोराइज क्लॉज, ठीक है। कि मैं और हरीश से हम सिर्फ 100 लाख रुपए ही मंगा सकते हैं। नाउ वो अमाउंट कैसे आई है, वो 100 लाख की अमाउंट कैसे आई है? द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितना होता है, ये 100 लाख कैसे आता है? इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर एंड फेस वैल्यू। तो यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लिख देना। अगर इसे ज्यादा इश्यू करना है तो ऑल्टर कर लो कैपिटल क्लॉज। कैसे ऑल्टर करोगे? सिर्फ दो कंडीशन पे करोगे, जब ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना होगा या फिर फुल्ली पेड को स्टॉक में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और कैसे पास करोगे? ऑर्डिनरी। मैंने वापस से बोला था ये एक ही ऐसा पॉइंट है जो ओआर में मान जाता है, बाकी सब में एसआर लगता है। लाइबिलिटी क्लॉज में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, वहां पे तो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए और राइटिंग में होना चाहिए। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए और राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डिनरी, और यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ साइनिंग करनी है, तो इसका ऑल्ट्रेशन क्या करोगे तुम? समझ में आया? सब्सक्रिप्शन क्लॉज में सिर्फ साइनिंग की बात आती है, तो ऑल्ट्रेशन क्या करोगे रे? गाइस, इज दिस पॉइंट क्लियर? सब्सक्रिप्शन क्लॉज में ऑल्ट्रेशन नहीं होता। यस, ओके। चलो एक बार वापस से सब्सक्रिप्शन क्लॉज रिवाइज कर लेते हैं। अगर पब्लिक कंपनी बनानी है तो 7 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, अगर प्राइवेट बनानी है तो 2 होने चाहिए, अगर 1 पर्सन बनानी है तो आप एक ओपीसी मतलब एक सब्सक्राइबर होना चाहिए। और उसके साथ साथ आप सब्सक्राइबर्स को दे हैज टू मेंशन नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन इन प्रेजेंस ऑफ वन विटनेस, और वो उस विटनेस का भी नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन होना चाहिए। डन डन एंड डन। तो गाइज हियर वी हैड फिनिश योर एंटायर एमओए, पूरा एमओए का कंसेप्ट आपने फिनिश कर लिया। तो तब तक के लिए अलविदा गाइज, इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।